नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बारे में और उनके बिगड़े हुए बोल के बारे में, और साथ ही साथ अब हम बताएंगे आपको कि आखिर बीजेपी पूरी की पूरी उनके पीछे क्यों खड़ी है, आखिर बीजेपी उनको क्यों बचाने की कोशिश कर रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। विजय शाह, जी हाँ, कुंवर विजय शाह वैसे तो ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को, भारत की बेटी को, देश की जाबाज सिपाही को उन्होंने आतंकियों की बहन बता दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की, मुकदमा चलाने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप एक मंत्री होने के बाद इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। वो राजनीतिक गलियारों में तो घिरे ही हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब कानूनी पचड़े में भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, और इसको लेकर आपको बता दें कई विपक्षी पार्टियां जो है वो राज्यपाल तक पहुंच चुकी है। तो वहीं पाकिस्तान उनके इस वीडियो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ हुए व्यवहार को लेकर पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आज हम आपको बता दें कि आखिर विजय शाह को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी उनके पीछे क्यों खड़ी हुई है। सबसे पहला पॉइंट है कि वो आदिवासी समाज से आते हैं। कुंवर विजय शाह की अगर बात की जाए तो 8 बार से विधायक हैं, और आपको बता दें कि बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं आदिवासी समाज का, जिससे वो आते हैं। हरदूर सीट से वो विधायक हैं 2018 से, और वो तब से विधायक हैं जब से पार्टी सत्ता में तक नहीं थी। खंडवा के जंगलों से गुजरते हुए कैसे उन्होंने राजनीतिक गलियारों का सफर तय किया, यह बताता है कि आखिर किस तरीके से उनकी मध्य प्रदेश बीजेपी में पकड़ है। और अगर उनके ऊपर बीजेपी ने कार्रवाई की तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोट जो है वो छिटक जाएगा उनके ऊपर से। शायद ये एक बड़ी वजह है कि बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, और पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो विजय शाह के साथ खड़ी है। था 2013 का, जब 47 एसटी सीटों में से 31 सीटों को बीजेपी ने जीत लिया था, और 31 सीटों को जीतने के साथ साथ बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई थी। तो वहीं 2018 आते आते कांग्रेस ने 30 सीटों को जीत लिया था, जिसके बाद कांग्रेस का सत्ता का सूखा जो है वो समाप्त हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि एसटी वोटर्स कितना इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, और बीजेपी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इतने बड़े एसटी नेता पर, यानी कि आदिवासी नेता पर कार्रवाई करे, जो कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में खलल पड़े। हाल ही में बीजेपी की एक बड़ी बैठक मध्य प्रदेश बीजेपी की हुई थी, जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था। कुंवर विजय शाह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जब से वायरल हो रहा है, तब से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जरूर लगी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का सीएम मोहन यादव ने उनको तलब किया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी उनको तलब किया, यहां तक कि जेपी नड्डा ने भी कुंवर विजय शाह को तलब किया। लगातार डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी ये मामला जो है वो सुलझ जाए। यहां तक कि सोफिया कुरैशी के घर पर भी बीजेपी की एक टीम पहुंची थी इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए। 11 मई को यह बयान आया और आज 16 मई है, तब से लगातार बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि कहीं ना कहीं उनका टारगेट जो था इस बयान से वो हार्डकोर हिंदुत्व वोटर था। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी अनहोनी हो और वोटर उनसे छिटक जाए। जो हार्डकोर हिंदू वोटर है वो भी कहीं ना कहीं अगर छिटक जाएगा, अगर इस बयान के बाद कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रही है। चलिए अब सबसे अहम बात आपको बता देते कि आखिर बीजेपी पूरी की पूरी उनके साथ क्यों खड़ी है, क्यों विजय शाह को बचाने के लिए पूरी बीजेपी खड़ी हुई है। अगर विजय शाह पर कार्रवाई हो जाती है तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको अपनी जीत बताएंगी। ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है, और इसको लेकर ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में ले जाया जाएगा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस मुद्दे को प्रोपेगेंडा बना सकता है। एक हाई लेवल बैठक भी इसको लेकर की गई थी कि हाईकोर्ट ने जब उनको तलब किया था तो उसको लेकर हाई लेवल बैठक की गई थी। इसमें वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के शामिल हुए थे। उस बैठक में साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि क्या कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। हालांकि ये मुद्दा जरूर उठा था इस बैठक में कि उनसे इस्तीफे की बात रखी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल इस्तीफा नहीं मांगा है, तो इस मामले को ढील दे दी गई। तो इस तरीके से साफ है कि
अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर भी बीजेपी से छिटक जाएगा, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, कहीं ना कहीं जो हार्डकोर हिंदुत्व वोटर है वो भी बीजेपी से दूरी बनाएगा। फिलहाल हम आज भी उस बयान की निंदा करते हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए विजय शाह ने दिया था। हम आज भी उस बयान के लिए कहते हैं कि उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे बयान देने से कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको इस चीज से बचना चाहिए। आपका इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है और आखिर बीजेपी क्यों उनके साथ खड़ी है, आपके दिमाग में क्या है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।